नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर की बात करें तो 142 नंबर का एपिसोड चल रहा है दोस्तों। इससे पहले 141 वीडियो अपलोड कर दिए गए दोस्तों। ठीक है, और आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपना इसमें टॉपिक कौन सा है, इसमें मेवाड़ का इतिहास से संबंधित टॉपिक होने वाला है। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ऑलरेडी अपन ने एक वीडियो अपलोड कर दी है और आज ये वीडियो दोस्तों दूसरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेटमैन, सीईटी, एडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाले है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपके लिए जरूर तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ किस इनके द्वारा बनाया गया दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ है इनमें से दोस्तों किन इनके द्वारा या फिर किन किन के द्वारा बनाया गया दोस्तों। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है ये अपने महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के द्वारा कब बनवाया गया दोस्तों, तो ये 1437 के अंदर जो सारंगपुर का युद्ध हुआ उसी की विजय को याद में रखने के लिए दोस्तों ये विजय स्तंभ बनाया गया दोस्तों। ठीक है, जो कि कब बनाया गया दोस्तों, ये 1440 से लेकर 1448 के बीच में इसका निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, 1440 से लेकर 1448 के बीच में विजय स्तंभ इसका निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी दोस्तों, 37.19 मीटर। ठीक है, 37.19 मीटर है। और फिट की बात करें तो फिट में कितनी हो जाएगी, 122 फीट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको 120 फीट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 120 और 122, तो यहाँ पे 122 को ज़्यादा मान्यता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 37.19 मीटर और 122 मीटर फिट यहाँ की ऊंचाई होने वाली है। ठीक है, और इसमें एक प्रशस्ति लिखी गई विजय स्तंभ के अंतर्गत। वो प्रशस्ति लिखने वाले कौन है, अत्रि और महेश के द्वारा यहाँ पे प्रशस्ति लिखी गई। और यहाँ के जो मतलब कि वास्तुकार है दोस्तों विजय स्तंभ के, तो वास्तुकार कौन कौन हो जाएंगे, एक तो जेता है। ठीक है, जेता के बाद नापा, नापा के बाद पुंजा, यहाँ पे वास्तुकार होने वाले हैं। ठीक है, नेता, जेता, नापा और पुंजा। ठीक है, यहाँ के वास्तुकार होने वाले हैं। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, प्रशस्ति के लेखक। तो यहाँ पे अत्रि और महेश यहाँ पे लेखक के प्रशस्ति के लेखक होने वाले हैं। ठीक है, और ये 9 मंजिला इमारत है और इसमें लगभग 157 सीढ़ियाँ होने वाले हैं। ठीक है, 157 सीढ़ियाँ। और यहाँ की तीसरी सीढ़ी के अंतर्गत लगभग मतलब कि जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल में 9 बार दोस्तों अरबी भाषा के अंतर्गत अल्लाह शब्द लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे दोस्तों महाराणा कुंभा ने किस पे विजय प्राप्त करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने, वैसे तो मतलब कि मालवा पे विजय प्राप्त करने के बाद में इसने मतलब कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, लेकिन यहाँ पे गुजरात भी ऑप्शन में है, मालवा सेपरेट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसमें मालवा और गुजरात को विजय करने के बाद यहाँ पे दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 से लेकर 1448 के मध्य दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि 122 फीट ऊंचा है, जो कि 9 मंजिला इमारत। और इसके जो निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों, जेता, नापा, पोमा, पुंजा है। और प्रशस्तिकार की बात करें तो कवि अत्रि और महेश यहाँ के प्रशस्तिकार होने वाले हैं। और ये दोस्तों मतलब कि भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहलाता है। ठीक है, जो विजय स्तंभ है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहलाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी दोस्तों कुतुब मीनार से मतलब कि कुतुब मीनार से भी इसको श्रेष्ठ बताया। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया, तो ये दोस्तों मतलब कि कब बनाया, तो यहाँ पे मतलब कि सारंगपुर का जो युद्ध हुआ उसकी विजय की उपलक्ष्य में दोस्तों ये मतलब विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद दोस्तों इस विजय को याद में रखने के लिए यहाँ पे विजय स्तंभ बनवाया गया। ठीक है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया, तो यहाँ पे दोस्तों मालवा का कौन सा सुल्तान था जिसको महाराणा कुंभा ने दोस्तों कई बार पराजित किया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महमूद खिलजी था दोस्तों मालवा का शासक, जिसको मतलब कि महाराणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। तो वो दोस्तों कब कब पराजित किया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो मतलब कि इसको पराजित कब किया गया, 1437 के अंतर्गत। ठीक है, 1437 के अंतर्गत यहाँ पे मतलब कि इसको पराजित करने के बाद लगभग 6 महीने तक इसको जेल में बंद रखा। ठीक है, 6 महीने के बाद मतलब वापस छोड़ा गया, उसके बाद इसने वापस मतलब कि आक्रमण कर दिया 1443 के अंतर्गत। ठीक है, 1443 में इसने वापस आक्रमण कर दिया। उसके बाद वापस कभी आक्रमण किया 1446 के अंतर्गत,
उसके बाद वापस 1456 के अंतर्गत इसने मतलब कि चंपानेर की सिंधी की गुजरात के साथ और वापस इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, लगभग इसने 4-5 बार आक्रमण कर दिया, फिर भी मतलब कि महाराणा कुंभा ने इसको हरा दिया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान वास्तुकला का जनक किसे कहा, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को दोस्तों राजस्थानी कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थानी जो कला है दोस्तों, वास्तुकला, इसका जनक क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इसने मतलब कि सबसे ज़्यादा कला के क्षेत्र में इसने काम किया था दोस्तों, चाहे वो संगीत क्षेत्र हो, चाहे मतलब कि नृत्य क्षेत्र हो, चाहे मतलब कि या वास्तुकला क्षेत्र हो, सबके अंतर्गत इसने काम किया दोस्तों। तो इसकी वजह से इसका दोस्तों वास्तुकला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, और एक कवि राजा श्यामल दास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई वीर विनोद, जिसमें दोस्तों मतलब कि 84 जो मतलब कि दुर्ग बनाए गए, उनमें से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण किसने किया? ये महाराणा कुंभा ने दोस्तों इसका निर्माण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था, इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे जो मंडन है दोस्तों, चित्तौड़ का शासक होने वाला है। ठीक है, मंडन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे कुंभा का जो गुजरात के साथ जो संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाए, गुजरात के जो प्रारंभिक कारण था दोस्तों, यहाँ पे नागौर विवाद के कारण दोस्तों यहाँ पे गुजरात से मतलब कि दुश्मनी थी दोस्तों। ठीक है, कुंभा की ये नागौर विवाद कैसे हुआ, तो इसकी बात करें नागौर विवाद की यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब कि जो एक नागौर का कौन सा था दोस्तों, शम्सखान। ठीक है, शम्सखान के साथ मतलब कि इसने कुंभा ने साथ दिया शम्सखान का, लेकिन यहाँ पे मतलब कि इसके बाद ये जो शम्सखान है ये मतलब कि गुजरात के साथ में मिल गया, और गुजरात के साथ मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब कि गुजरात और नागौर ये दोनों मतलब कि कुंभा के विरुद्ध हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि फिर बाद में गुजरात एक कुंभा से दुश्मनी ले ली दोस्तों। ठीक है, ये नागौर विवाद के कारण हुआ दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे संगीत राज की बात करें दोस्तों, ये 5 भागों में बटा गया है, जो कि कुंभा के द्वारा लिखा गया है। संगीत मीमांसा दोस्तों यहाँ पे कुंभा के द्वारा लिखी गई। रसिक प्रिया दोस्तों यह भी इसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, लेकिन जो राजवल्लभ, ये राजवल्लभ दोस्तों यहाँ पे मंडन के द्वारा लिखा गया, जो कि इनका एक कौन था दोस्तों, मंडन इनका वास्तुकार था, जो कि राजमंडल लिखा गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करने, अपनी विजय को अमर बनाने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया? तो ये क्वेश्चन वही है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका अंदर चेंज कर दिया, तो या फिर विजय स्तंभ का निर्माण किया दोस्तों। ठीक है, महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करने के बाद किसका निर्माण किया? तो यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण किया दोस्तों। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों, 1440 से लेकर 1448 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया, और सारंगपुर की जो विजय थी उसको मतलब कि उसकी याद को मतलब कि ताज़ा रखने के लिए ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और ये दोस्तों मतलब कि 9 मंजिला है, और 9 मंजिला के अलावा दोस्तों 122 फीट ऊंचा है। इसके अलावा दोस्तों इसके कवि जो प्रशस्तिकार कौन है, कवि अत्रि और मैस है। और इसको मतलब जेम्स टोड ने क्या कहा, तो जेम्स टोड ने दोस्तों कुतुब मीनार से भी इसको श्रेष्ठ बताया। ठीक है, और इसके निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे, जेतानामा पोमा पुंजा है, और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है इसे। और तीसरी मंजिल पर दोस्तों 9 बार अरबी भाषा में दोस्तों अल्लाह शब्द लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत शासक ने हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा राजपूत शासक जो कि हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ उपाधियाँ हैं दोस्तों हिंदू सुल्तान की, जो किसको दी गई, तो यहाँ पे मतलब कि महाराणा कुंभा को ये उपाधियाँ दी गई। ठीक है, तो महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन सी उपाधियाँ दोस्तों महाराणा कुंभा की, तो यहाँ पे इसको मतलब कि एक तो मतलब कि और किस नाम से जानते हैं, दान गुरु के नाम से जानते हैं, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और चाणे राय दोस्तों यहाँ पे इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा एक ग्रंथ है जो कि राणा कुंभा की कृति है दोस्तों? तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि मतलब कि राणा कुंभा की कृति है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी यहाँ पे अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। ठीक है, संगीत राज दोस्तों मतलब कि राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कला निधि, सभी के सभी दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसे दक्षता हासिल थी दोस्तों?
तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दोस्तों यहाँ पे दक्षता थी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीणा बजाने में माहिर थे दोस्तों, ठीक है, वीणा बजाने के अंतर्गत माहिर थे दोस्तों महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य रत्न कोश की रचना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे नृत्य रत्न कोश की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा रचित किया, तो ये कुंभा के द्वारा रचित किया गया, ठीक है। तो नृत्य रत्न कोश की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि महाराणा कुंभा के द्वारा एक क्या लिखा गया दोस्तों, संगीत राज है, ठीक है। संगीत राज यहाँ पे महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया, जिसके 5 भाग थे दोस्तों, ठीक है। संगीत राज यहाँ पे संगीत है, संगीत राज लिखा गया, जो कि इसके कितने भाग थे, 5 भाग, ठीक है। 5 भागों में दोस्तों एक कौन सा भाग था दोस्तों, नृत्य रत्न कोश, ठीक है। एक नृत्य रत्न कोश था दोस्तों, और दूसरा कौन सा था, पाठ्य रत्न कोश, ठीक है। एक पाठ्य रत्न कोश था, एक नृत्य रत्न कोश था दोस्तों, ये मतलब कि 5 भागों में से एक कौन सा हो जाएगा, एक गीत रत्न कोश था, ठीक है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, एक रस रत्न कोश, ये मतलब कि ये अपने संगीत राज के 5 भाग है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांगानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई। तो सॉरी, चंपानेर, चंपानेर या चांपानेर की संधि कब हुई दोस्तों। सबसे पहले तो ये हुई कब, तो ये 1456 के लगभग ये मतलब कि संधि हुई दोस्तों, ठीक है, 1456 के लगभग। और ये किन किन के बीच में हुई, तो ये मालवा के गुजरात और मालवा और गुजरात के मध्य दोस्तों चंपानेर की संधि हुई। ये संधि क्यों हुई, तो ये मतलब कि महाराणा कुंभा को हराने के लिए दोस्तों मतलब कि ये संधि की गई, ठीक है, 1456 के लगभग। और चंपानेर या चंपानेर की संधि भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा और गुजरात के मध्य ये संधि हुई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में बटा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा के द्वारा जो संगीत राज लिखा गया है, ये कितने भागों में बटा गया है, 5 भागों में बटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से, एक तो पाठ्य रत्न कोश है, एक नृत्य रत्न कोश है, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश 2, इसके बाद संगीत रत्न कोश 3, वाद्य रत्न कोश 4 और रस रत्न कोश जो कि 5 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पत किस शासक को कहा जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हिंदू पत किसे कहा जाता है, हिंदू पत शासक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये मतलब कि हिंदू पत किसके कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि राणा सांगा को दोस्तों ये हिंदू पत कहा जाता है, ठीक है। राणा सांगा को यहाँ पे हिंदू पत कहा जाता है। हिंदू पत की यहाँ पे राणा सांगा की बात करें तो इसका जो शासनकाल था दोस्तों कब से कब था, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1509 से लेकर 1528 के बीच में दोस्तों इसका शासनकाल रहने वाला है, ठीक है, राणा सांगा का। और इसके जो मतलब कि कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों मतलब राणा सांगा को क्या कहा, तो यहाँ पे सैनिकों का दोस्तों भग्नावेश का, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों मतलब कि राणा सांगा था दोस्तों, इसको किस नाम से पुकारा, तो ये सैनिकों का जो भग्नावेश होता है उसके नाम से पुकारा, ठीक है। बाकी ये हिंदू पत के नाम से जाना जाता है, और महाराणा कुंभा के नाम से जाना जाता है, तो मतलब कि हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दोनों की उपाधियाँ अलग है, महाराणा सांगा हिंदू पत है, और महाराणा कुंभा किस नाम से जाना जाता है, हिंदू सुल्तान के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो कुंभा के बारे में कौन सा एक कथन असत्य होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह स्वयं विद्वान नहीं था। तो ये दोस्तों विद्वान था, हर चीज़ में विद्वान था दोस्तों, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, सबके अंदर मतलब विद्वान आदमी था दोस्तों। तो ये अपना ऑप्शन पहला ही ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। तो ये कुंभल दुर्ग में निर्माता है, तो ये कुंभल दुर्गढ़ के दुर्ग निर्माता है, और संगीत प्रेमी भी है दोस्तों, और मेवाड़ के मान शासकों में से एक है दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं, लेकिन पहला ही ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था दोस्तों। तो यहाँ पे बाबर की सेना को महाराणा सांगा के द्वारा कब हराया गया है, ठीक है। हराने की बात की जा रही है, ठीक है, न कि हारने की बात की जा रही। तो यहाँ पे मतलब कि जो बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों, बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने दोस्तों मतलब कि जो बाबर की सेना थी उसको हराया था दोस्तों, ठीक है। बयाना का युद्ध कब वो लड़ा गया, तो ये भी दोस्तों 1527 के लगभग ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। 1527 यानी कि फरवरी 18 फरवरी के 18 फरवरी को ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। एग्जैक्ट तारीख 16 फरवरी है शायद, 16 फरवरी है मेरे हिसाब से, 16 या 18 फरवरी है, जिसमें मतलब कि 1527 में युद्ध लड़ा गया। और ये बयाना का युद्ध है दोस्तों, मतलब कि बयाना के युद्ध में बाबर की जो सेना थी इसने महाराणा सांगा ने हरा दिया था दोस्तों, ठीक है। इसके जस्ट 1 महीने बाद एक वापस और युद्ध होता है जिसका क्या नाम है, खानवा का युद्ध है, ठीक है। 1 महीने बाद ही युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग वापस 16 तारीख मार्च महीना, और मतलब कि 1527, ठीक है, ये युद्ध होता है जिसमें मतलब कि खानवा का युद्ध है, जिसमें मतलब कि महाराणा सांगा हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो खातौली युद्ध की बात करें दोस्तों, इनके बारे में कौन सा कथन असत्य होने वाला है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब कि ये युद्ध मतलब कि सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। तो ये खातौली का युद्ध दोस्तों, खातौली का स्थान है कहाँ पे, तो कोटा के अंतर्गत लगभग ये स्थान है। तो ये दोस्तों मतलब कि सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। तो ये ऑप्शन तो अपना सही है, ठीक है। ठीक है, ये 1517 के लगभग मतलब कि किस किस के बीच में लड़ा गया, तो ये मतलब कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। कहाँ पे लड़ा गया, खातौली में, जो कि खातौली कहाँ पे पड़ता है, कोटा के अंतर्गत। और बाकी खातौली जो मेवाड़ एवं मारवाड़, मारवाड़ नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी के जो पुत्र था उसको इस युद्ध में मतलब 1517 के अंदर जो युद्ध हुआ खातौली का, उसमें इसमें इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे महाराणा सांगा ने इस युद्ध में लंगड़ा हो गया। तो ये युद्ध में दोस्तों यहाँ पे मतलब कि इसका एक पैर भी मतलब कि थोड़ा सा कट गया था, इसकी वजह से लंगड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने वाले, लेकिन बी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? तो यहाँ पे जो जैसे ही सांगा मतलब कि खानवा का युद्ध में 1527 के अंतर्गत जो युद्ध हुआ, लगभग 17 मार्च 1527, ठीक है, 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ जिसमें मतलब कि राणा सांगा घायल हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्येष्ठ नेतृत्वकर्ता करने वाले कौन थे, तो यहाँ पे जाला अज्जा थे दोस्तों, जिसने मतलब कि राणा सांगा का मुकुट धारण करके सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पे किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि महाराणा सांगा की जैसे मृत्यु हुई तो यहाँ पे इसका दाह संस्कार कहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडलगढ़ के अंदर, ठीक है। मांडलगढ़ के अंदर यहाँ पे इनका दाह संस्कार किया गया दोस्तों, ठीक है। इनकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो मतलब कि जैसे ही खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में इसमें घायल हो गया, ठीक है। इसको जस्ट मतलब कि उसके बाद बसवा में लेके आया। बसवा कहाँ पे पड़ता है, इसे दौसा के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे इनका इलाज किया गया। उसके बाद दोस्तों ये मतलब कि एमपी में चला जाता है, एमपी, हाँ एमपी के अंतर्गत चला जाता है। उसके बाद इसको मतलब कि जहर दे दिया जाता है इनके साथियों के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद मांडल जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे इसकी मतलब कि दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु की बात करें दोस्तों, मृत्यु भी लगभग 1527 के समथिंग इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मांडलगढ़ के अंदर इनका दाह संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो यहाँ पे मतलब कि ईस्वी कौन सी हो जाएगी, तो 1527 ईस्वी के अंतर्गत 17 मार्च 1527 ईस्वी के दिन ये मतलब कि खानवा का युद्ध लड़ा गया, ठीक है, 17 मार्च 1527। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था दोस्तों? तो खानवा का जो युद्ध बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो खानवा के युद्ध में दोस्तों मतलब कि राणा सांगा के साथ में राणा का सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सूर्यमल है दोस्तों, सूर्यमल इससे संबंधित नहीं था, ठीक है। बाकी पृथ्वीराज की बात करें तो जयपुर का शासक था। और रायमल दोस्तों मतलब कि सांगा का मतलब कि शायद ये रायमल भी मतलब कि इसके साथ में था, जो कि बीकानेर का था। और कल्याणमल भी दोस्तों मतलब कि बीकानेर से संबंधित, जो कि राणा सांगा के था साथ में था दोस्तों, ठीक है। लेकिन सूर्यमल इसके साथ में नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम की जो सेना है कौन कौन शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम की सेना में कौन कौन शामिल नहीं थे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, हाकिम खास तौर दोस्तों महाराणा प्रताप से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। बाकी हसन खां मेवाती, मालदेव और महमूद लोधी ये सभी के सभी इसके साथ में थे। लेकिन हाकिम खास तौर दोस्तों इसके साथ में नहीं थे। हाकिम खास तौर किससे संबंधित होने वाले हैं, तो ये अपने महाराणा प्रताप का जो हल्दी कांटी युद्ध था, जिसमें मतलब कि ये हराउल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन हो जाएगा, हाकिम खास तौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसके राज चिन्ह को मतलब कि धारण किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राणा सांगा के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। इसके जस्ट घायल होने के बाद इसमें जो राज चिन्ह को धारण करने वाला कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जाला अज्जा है, ठीक है। जाला अज्जा ने यहाँ पे राज चिन्ह को धारण किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े दोस्तों?
राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले कौन है दोस्तों? बाबर के विरुद्ध। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? तो ये मतलब कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अपना सही होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे राजा भारमल जो कि ईडर का था दोस्तों, और दोस्तों कौन सा वीरमदेव मेड़तिया जो कि राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले थे दोस्तों, ठीक है। राव भिखा ये से संबंधित नहीं, राव भिखा का जो घटनाक्रम वो पहले ही हो चुका था दोस्तों। और राव लोणकरण दोस्तों ये जैसलमेर से संबंधित है। ये भी दोस्तों मतलब कि ये मालदेव की मतलब कि हाँ ये भी ये घटनाक्रम पहले ही हो चुका था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा भारमल जो कि ईडर का शासक था, जो कि ईडर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। बाकी वीरमदेव जो कि मेड़तिया जो कि ये भी मतलब कि राणा सांगा के साथ में युद्ध लड़ रहा था। तो ये दो ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में।